हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा जैसा अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो आप लोग 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, बहुत कुछ याद कर लिया, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी नहीं लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि आप लोग भी 100 में 95 मार्क्स ला सको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो आप लोगों को वहां बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नेम नहीं लिखना है, केवल अपना रूल नंबर लिखना है। ठीक है, रूल नंबर अपना लिख देना जो भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहां आप लोग देख लो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर दिया जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, देख लो आप लोगों का ये है, आप लोगों का मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10 के लिए। ठीक है, आप लोगों का हिंदी का है, आपका पूर्णांक 70 नंबर का है। तो आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोगों का सबसे पहले यहां 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और बहुविकल्पीय प्रश्न का आप लोगों को आंसर ओएमआर शीट पर देना है, ओएमआर शीट पर। तो ओएमआर शीट पर आप लोगों को कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास ओएमआर शीट भी है, ओएमआर शीट पे आप लोगों को आंसर कैसे देना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो। ठीक है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, जो आप लोगों का लिखने वाला प्रश्न है, जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ओएमआर शीट पर आप लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां आप लोग देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को परीक्षा या तिथि डालना है। ठीक है, मतलब आप लोगों का किस डेट से परीक्षा है, तो 16 तारीख। ठीक है, आप लोगों को यहां डाल देना है, यहां ध्यान से समझो। ठीक है, तो यहां आप लोगों का परीक्षा या तिथि डालना है। ठीक है, ब्लैक पेन से। तो डी का मतलब है डे। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे 16 तारीख को पेपर है हिंदी का, तो 16 तारीख आप लोग लिख सकते हो। एम का मतलब होता है मंथ, तो आप लोगों का कौन सा महीना है, दूसरा महीना। ठीक है, और यहां आप लोगों का वाई का मतलब होता है ईयर, तो 2023 ये आप लोगों को डायरेक्ट डालना है। ठीक है, विषय का नाम आप लोगों को क्या लिखना है, हिंदी। ठीक है, जो आप लोगों का विषय का नाम है तो वो आप लोग हिंदी लिख देना। ठीक है, प्रशार्थी का नाम यानी कि प्रशार्थी का नाम ये नहीं डालना है। ठीक है, नाम नहीं डालना है। अब आप लोगों का अनुक्रमांक आप लोग कुछ भी डाल सकते हो जो आप लोगों का अनुक्रमांक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एग्जाम्पल के लिए 2-2, ठीक है, 4-3-5-4, ठीक है, एंड यहां 2 एंड 1-0। ठीक है, यहां मैंने अनुक्रमांक डाल दिया। अब इसके नीचे आप लोगों को गोला करना है। ठीक है, इसके नीचे जो भी, जैसे 2 है, 2, फिर यहां 2 है तो ये 2। ठीक है, जो गिनती है उसी को गोला करना है बिल्कुल ब्लैक से। फिर यहां आप लोग 4, फिर यहां 3 के नीचे। ठीक है, जो आप लोगों का अनुक्रमांक है वही डालना है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एंड 4, फिर यहां 2 के नीचे 2, फिर यहां आप लोगों को 0 को गोला करना है, 0 यहां है, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे आप लोगों का कोड आप लोगों का जो पेपर का कोड है, जैसे मैं यहां 802 डाल देता हूं, तो यहां अब आप लोग इसको ब्लैक से एकदम गोला कर लेना है। ठीक है, एंड यहां आप लोग 0 एंड यहां 2। ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का परीक्षा कौन सा है, वार्षिक। ठीक है, यानी कि मैं वार्षिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वार्षिक आप लोग डाल देना। अब वार्षिक को आप लोग गोला कर देना। ठीक है, किस क्लास में हो, क्लास 10th का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्लास 10 को आप लोग गोला कर दो। ठीक है, अब पंजीकरण संख्या आप लोग डाल देना। ठीक है, 2 4 5 6 8 2 1 5 एंड 6 2 1 6 5 0। ठीक है, आप लोग सही डालना। वैसे मैं एग्जांपल के लिए देखो 2 के नीचे आप लोगों को गोला करना है, फिर यहां आप लोग 4 को गोला कर देना। ऐसे करके आप लोग सारे को गोला कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप लोगों को इतना करना है। ठीक है, बस अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए। ठीक है, प्रश्नोत्तर के 4 विकल्प सही से आप लोगों को उस गोले को काला करना है। देखो पहला प्रश्न ए विकल्प है V, C एंड D। ठीक है, दूसरा प्रश्न का ए विकल्प V, C, D, ऐसे करके 20 क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव है एंड ABCD करके आप लोगों का क्वेश्चन का वो है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन और कैसे भरना है।
तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न इसमें लिखा है बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय हमारे जो हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है या का है भारतेंद्र युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है आप लोगों का शुक्ल युग एंड फोर है शुक्लांतर युग। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है बच्चों शुक्ल युग के। ठीक है, शुक्ल युग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का है, ये खा है, ये गा है। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी लिखा हो। ठीक है, इसमें आपका ए वी लिखा हुआ है तो ये हमारा ए हो गया, ये सेकंड वाला वी एंड सी, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है ना शुक्ल युग, तो सी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए आप लोग सी वाला यानी कि हमारा सही है। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो इसको आप ब्लैक से पहले का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है ना, तो इसको आप लोग एकदम से काला कर दो, बस हो गया। ऐसे करना है और ये मार्कशीट बहुत ज्यादा आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा या कविता विधा या नाटक विधा या कहानी विधा? तो बच्चों हमारा जो चिंतामणि है ना वो किस विधा की रचना है? निबंध विधा है ना। निबंध विधा का मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, तो ए वाले ऑप्शन को आप काला कर दो और क्या। सेकंड क्वेश्चन का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बी का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसको आप लोग बिल्कुल से ब्लैक कर दो। ठीक है, यानी काला कर दो। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला हमारा है ऐसे करके आपके सारे का आंसर देना है। देखो अगला है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी या निराला का या हरिकृष्ण प्रेमी का? तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले का मतलब है ए, तो आप लोगों को तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही आप लोगों को सारे का आंसर देना है। देखो यहां लिखा हुआ है शुक्ल युग की समय अवधि है, ऑप्शन नंबर है 1936 से 1943 तक या 1919 से 1938 तक या 1900 से 1918 तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो 1919 से 1938 तक है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा का मतलब है बी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला ऑप्शन सही है ये। ठीक है, बी। ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, आप लोग देख लो, ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगला देखो यहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बच्चों नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, तो हमारा बी वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बच्चों सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, देख लो। ठीक है, यहां आप लोगों का पहला भर गया ना 5 क्वेश्चन तक, हमारा 6 वाला यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि 6 आप लोगों का यहां से। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग या छायावादी युग? तो बच्चों जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हमारा 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 20 में आप लोगों को 20 मार्क्स अगर लाना है तो ऐसे ही आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है बच्चों। आप लोगों को 20 का 20 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट पर आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देना है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो और सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे लिखना है देखो। अब आप लोगों का आता है बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का रहेगा, जिसका आप लोगों को आंसर कॉपी में लिखना है। किसमें? कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे? सबसे पहले यहां आप लोगों का रहता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। ठीक है, ऐसा आपका पहला गद्यांश रहेगा। अगर ये नहीं आता तो आप लोग दूसरा भी कर सकते हो, अगर वो नहीं आता तो ये फिर देखो 8वां लगा के आपको दूसरा गद्यांश रहता है। ठीक है, हे भगवान तब के विपद के लिए इतना आयोजन। ठीक है, परमपिता क्या इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? ठीक है, क्या हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ और गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना, और ममता द्वारा किस बात को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ऐसे ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपके 6 मार्क्स का आएगा। तो कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है।
सबसे पहले आप लोगों को बच्चों बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी और इसको आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना। स्केल की सहायता से आप लोग एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। स्केल की सहायता से आप लोग एक तरफ अंडरलाइन करना, 2 लाइन खींचना बस, ठीक है। और एक बात याद रखना कि अब आप लोगों को लिखना कैसे है। सबसे पहले देखो यहां आप लोगों का स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोग देखो यहां आप लोगों का जो पेपर रहेगा उसमें क्या है, आप लोगों का खंडवा है वर्णात्मक ना, तो सबसे पहले आप लोग ऊपर डालना, आप लोग ब्लैक स्केच से अच्छे से, ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां आप लोग डालना खंडवा, जैसे हमारा खंडवा वर्णात्मक है तो यहां आप लोग डाल देना बच्चों खंडवा। ध्यान से समझना, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। फिर स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन कर लेना, सीधी अंडरलाइन हो वैसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा खंडवा है और हमारा प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, खंडवा का हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है तो आप लोग बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट भी डाल देना, ठीक है। ये जरूरी है, प्रश्नोत्तर संख्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यहां आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब है कि हमारा प्रश्नोत्तर संख्या का मतलब है प्रश्न का उत्तर और पहले का, ठीक है। इसको आप लोग स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना, ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन। बस इतना करने के बाद अब आप लोगों को जो भी गद्यांश सॉल्व करना है, पहला सॉल्व करो या दूसरा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं दूसरा वाला आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का पहला तो मित्रता पाठ से है, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, तो ये मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना देखो, यहां लिखा हुआ हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता क्या इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, क्या पिताजी भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू विपृष्ठ पर जीवित नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके या अन्न दे सके, या असंभव है फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूं और इसकी चमक हमें अंधा बना रही है, ठीक है। पहला प्रश्न रहेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, और ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है, देखो इसमें सीधा लिखा हुआ है ममता, ठीक है। ये तो ममता चैप्टर से लिया गया जिसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ हेडिंग डाल देना, लेकिन सबसे पहले आप लोग याद रखना कि जैसे हमें एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है, जैसे हमें एक 2 शुरुआत की चीजें, 2 शुरुआत जैसे हे भगवान, फिर यहाँ अंधा बना रही है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ आप लोगों को सबसे पहले लिखना है हे भगवान, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इससे आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इससे पता चलता है कि टॉपर की कॉपी है हे भगवान, फिर आप लोग ऐसे से डॉट 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 करके, ठीक है, और अंधा बना रही है, लास्ट का आपको 2-3 अक्षर लिख लेना है, ठीक है। अंधा बना रही है, इतना लिखने के बाद बच्चों अब आप लोगों को डालना हेडिंग संदर्भ, क्योंकि संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संदर्भ कैसे लिखना है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इसको आप लोग ब्लैक से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ आप लोगों को ब्लैक और ब्लू पेन से लिखना है, ये हमारा ममता चैप्टर से है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ लिखना है आप लोगों का प्रस्तुत जो हमारा गद्य अवतरण है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं यही संदर्भ आप लोगों को हर एक चैप्टर में काम आएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब आप लोगों को यहां बच्चों इनवर्टेड कॉमा हिंदी, इसको आपको ब्लैक से लिखना है क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हिंदी ये आपका भाग है हिंदी का। तो हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम है बच्चों ममता, इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, ध्यान रखना ब्लैक से लिखना, ठीक है, ममता, क्योंकि पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको ब्लैक से ही लिखना है, संदर्भ का यही सबसे खास बात है, ठीक है। नामक कहानी से है, ठीक है। और इसके लेखक कई टाइप से, संदर्भ आप कई टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। इसके लेखक कौन है, आपके छायावादी, ये छायावाद युग के हैं ना, क्योंकि छायावादी के प्रावर्तक माने जाते हैं, छायावादी युग के प्रावर्तक। अब बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कौन है, क्योंकि छायावादी युग के प्रावर्तक कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, श्री
जयशंकर प्रसाद, ये पाठ का नाम और लेखक का नाम बच्चों ब्लेक से लिखना, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर अब आप लोगों को देखो, अब आप लोगों को रेखांकित अंश के नीचे आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लो, जो कि यहां मैं बता देता हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप लोगों को समझा रहा हूं, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो। इसमें रेखांकित अंश को जब ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता क्या इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है। यहां से अंडरलाइन है, देखो यहां से, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू वी पृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा, बस इतना आपका अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, तब वह आश्चर्य से अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हो, ठीक है। भगवान इच्छा के विरुद्ध अपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। पिताजी क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रह जाएगा और जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके, बस इतना सा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। बस इतना अगर आप कर दोगे ना, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। लिखना ऐसे ही है बच्चों, पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो, नीचे अंडरलाइन करो, इधर आपको अंडरलाइन करना, और सबसे मेन बात अभी मैं आप लोगों को और बताऊंगा, इसमें मेन बात, ठीक है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। तो यहां देखो, दूसरा, यहां तीसरा, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में किए गए सुवर्ण मतलब स्वर्ण के सिक्कों को ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, ठीक है। और सबसे मेन बात, कॉपी का जब लास्ट पेज आता है ना, लास्ट नीचे सबसे नीचे हर एक पेज में, ठीक है, आप लोग यहां रूल नंबर लिख देना बच्चों, ध्यान रखना, जो भी आप लोगों का रूल नंबर है लिख देना, ताकि ये आपका कॉपी चेंज ना हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रूल नंबर जरूर लिखना। तो ये ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। और भी मैं आप लोगों को बता, अब आप लोग पद्यांश कैसे हल करोगे, पद्यांश भी आप लोग देख लो। सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, आप लोग वहां पद्यांश हल करने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालना, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर भी देना, 6 नंबर, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गुर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणाएं बार बार बंद होती भाई, ठीक है। अंडरलाइन आपका यहां से यहां तक है, तो इसको आप लोग बच्चों व्याख्या कर लेना, ठीक है। और आप लोग संदर्भ लिख देना, ठीक है। संदर्भ आप लोग जैसा मैंने बताया इसी टाइप से, ठीक है। संदर्भ सब कुछ इसी टाइप से करना है। देखो, आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 की जगह 2 डाल देना, ठीक है। आप लोग हे भगवान, और ये आप लोग लिख देना ऐसे डॉट 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 करके, फिर आप लोग संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या और जो क्वेश्चन दिया उसका, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं कि आगे आप लोगों का जैसे आप लोगों को जैसे ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है, ऐसे ही। अब आप लोगों को बच्चों सबसे बड़ी बात जो बच्चे हमसे पूछते हैं, सर हम बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय है उसको कैसे लिखें, ठीक है। जीवन परिचय मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं, ठीक है। जीवन परिचय बच्चों कैसे लिखना है, देखो जीवन परिचय आप लोगों का यहां है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे ना। अब आप लोग सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूं लिखकर, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, दिए गए लेखक में से किसी एक जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, और उनकी रचना कैसे लिखनी है 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको समझाता हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक तरफ अंडरलाइन करने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे हमारा पूछा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल लेना, ठीक है। ऊपर मैंने लिख दिया है, देख लो। अब आप लोगों को यहां लिखना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, इसको आपको नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। जीवन परिचय के नीचे अंडरलाइन और जयशंकर प्रसाद डाल देना। फिर आप लोगों को लिखना शुरू करना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, ठीक है, में काशी के प्रसिद्ध सुखनी साहू नामक परिवार में हुआ था। मेन पॉइंट यह है कि इसको मैंने हाईलाइट कर दिया 1889, क्योंकि इनका जन्म 1889 में हुआ था, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही होता है जीवन परिचय की सबसे खास बात, ठीक है। एंड इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, जो काशी के प्रतिष्ठित और धनिष्ठ व्यक्ति थे, ठीक है। इसको भी मैंने ब्लैक से लिखा है, क्योंकि ये सब मेन पॉइंट है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, तथा स्वाध्ययन से ही इन्होंने
अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु के बाद इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, इनका परिवार ऋण से बोझ से दब गया और इनको विषम परिस्थितियों का संघर्ष करना पड़ा। साहित्य की सेवा में लगे रहे, अंततः ये 6 रोग के ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन आप लोगों का 1937 में केवल 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। ठीक है। बस इतना जीवन परिचय लिखना है जितना मैंने लिखा है, फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। रचनाएं में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी एंड कामायनी, झरना आदि। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है बच्चों, आप लोगों को ऐसे आपको पहले फिर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा डाल देना, फिर आप लोग कवियों का जीवन परिचय लिख देना। ठीक है। अब हमारे पास बच्चे कमेंट करते हैं सर हम निबंध कैसे लिखें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आप लोगों को निबंध दिया रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या 9 में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डाल देना बच्चों वहां क्या, कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, बस अंडरलाइन कर देना। अब बच्चा जो भी निबंध लिखना है 4-5 निबंध है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण तथा निवारण, जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण, जिस पर लिखना है हेडिंग डाल देना, प्रस्तावना सबसे पहले हेडिंग डाल देना। ठीक है, फिर आप लिखना शुरू कर देना। ऐसे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोग बच्चों बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे ना, बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे कॉपी लिख कर आओगे ना, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों को 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, 95% लाने से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ऐसे ही एक टॉपर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखता है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। OMR शीट भी मैंने बता दिया कैसे भरना है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।